एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से हैं, खुशपाश हैं। तो जी इस दफ़ा तो काफ़ी दिनों बाद आप सब से मुलाकात हो रही है। एक्चुअली पिछले 2 वीक से हम सब बड़े ही मसरूफ़ थे और ये कि शॉर्ट्स तो मैं अपलोड करती रही थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं आप सबके साथ ब्लॉग्स शेयर कर सकती। जो लोग शॉर्ट्स देख रहे थे उन्हें तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आखिरकार इन 2 हफ्तों में क्या कुछ चल रहा था। लेकिन मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि मेरी फ़ैमिली आई हुई थी यूएसए से और बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो टाइम गुज़रा, और कैसे ये 2 हफ्ते गुज़रे बिल्कुल पता नहीं चला। खाने में मैंने बनाया था देगी चिकन कोरमा, साथ में मैंने बनाया था पुलाव, और मैंने बनाई थी जी माश की दाल। माश की दाल के साथ नवीद लेके आए थे तंदूर से गर्मा गर्म पतीली रोटियां, और जी बस बड़ा ही जो है सबको खाना पसंद आया। और ये आप चेक करें यहाँ पे ज़रा एक्सप्रेशंस एंड एक्साइटमेंट। चलो हेलो हेलो बोलो सब। वेलकम टू कनाडा। थैंक यू। ये है जी मेरी प्यारी सी स्वीट सी फैमिली जो कि ट्रैवल करके रात के वक्त पहुँचे थे। और बस ये कि बस फिर हमने डिनर किया, और ये कि सब साथ हों तो मीठा तो बनता है। तो जी मैंने बनाई थी ज़ाफ़रान वाली सवैयाँ। अच्छा जी, हमारे रिलेटिव्स में थी एक शादी, और बस बड़ा एक अरसे बाद कोई ऐसा इवेंट आया है शादी का कि हम जिसको हम सब बहन भाई मिल के ना इकट्ठे अटेंड करने की तैयारियों में लगे हुए थे। और ये आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं यहाँ पे। अच्छा जी, आप सब ने रहना है हमारे साथ कनेक्टेड, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे अच्छे जो है ना व्लॉग्स आप सबके लिए लेके आने हैं। और बस फ़ोन पकड़ के मैं तो आप सबके लिए जो है ना वीडियो ही रिकॉर्ड करती रहती थी ताकि आप सबके साथ अच्छी शेयरिंग कर सकूं। ये सारी जगह डालनी में। ओके, सारी जगह एक ही जगह नहीं डालनी, गिरानी नहीं। ओए आराम से, और खुद नहीं खा, आगे हो। एकदम से नहीं, एकदम से लाइक स्प्रिंकल कर। ये हैं जी हमारे छोटे गोमो, जिनकी हमने ड्यूटी लगाई थी कि आपने रोज़ाना देना है फ़िशीज़ को खाना, और साथ में जितने इंडोर प्लांट्स हैं उनको करना है वाटर स्प्रे। तो इनको तो मैं देती हूँ 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज़ ये अपनी ड्यूटीज़ को बहुत फेथफुली पूरा करते रहे जितने भी दिन ये यहाँ पे रहे हैं। सो गुड जॉब गोमो। बड़ी रौनक ही रौनक लगी हुई थी, और ये फैमिली फ़न जो है ना ये बस चलता ही रहेगा जब तक हम साथ होंगे। और यहाँ पे हमने निकाले कुछ शीट मास्क, और मैंने सबको दिए कि चलें जी सब लगा के बैठें। स्किन को टोन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, शादी की तैयारी के लिए हम शादी की खूब तैयारी चल रही है यहाँ पे। मुझे कवर कर। अभी शाम में था एक्चुअली मेहंदी का फंक्शन, और बस उसी की तैयारियों में जो है ना सब मसरूफ़ हैं। पहुंच चुके हैं हम मेहंदी के फंक्शन में। आप हमारे साथ एंजॉय करेंगे ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस। ये हैं जी दूल्हा दुल्हन, और ये हूँ मैं और मेरी प्यारी सी एल्मो।
ये थी जी बच्चों की बड़ी ही ज़बरदस्त सी डांस परफॉर्मेंस। मेहंदी का फंक्शन है तो ज़ाहिर है चल रहे थे डांस परफॉर्मेंसेस और साथ में जी कहीं पे चल रहे थे फ़ोटोशूट्स और गपशप लग रही थी, खाना पीना चल रहा था और जी बड़ा मज़ा आ रहा था। बड़े ही अरसे बाद आज मैंने मेहंदी लगवाई है और बस बहुत ही अच्छा लगा तैयार होके मेहंदी लगवा के चूड़ियाँ पहन के, मज़ा ही आ गया। यहाँ पे हो चुका था जी अब डिनर का टाइम, तो बस हमने डिनर किया और मैं और नवीद तो नहीं बैठे डिनर के बाद फंक्शन अटेंड करने के लिए, बिकॉज़ उनको जाना था मॉर्निंग में काम पे। और बस हमने खाना खाया और बस फिर हम लोग निकल आए घर के लिए। अच्छा फंक्शन था और बहुत मज़ा आया हमें। मेहंदी और शादी के बीच में एक दिन का गैप था, तो उस एक दिन को ये कैसे हो सकता था कि हम वेस्ट करते। तो मेरे देवर ने करवाई हुई थी जी पहले से ही रिप्लेस एक्वेरियम की बुकिंग और हम सब फैमिली वहाँ पे पहुँच गए अपने इस एक दिन को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए। रिप्लेस एक्वेरियम टोरंटो सिटी में मौजूद है और ये एक मस्ट वॉच अट्रैक्शन है, ना सिर्फ टूरिस्ट के लिए बल्कि जो लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी, चाहे वो किसी भी एज के हों। यहाँ का विज़िट किसी भी एडवेंचर से कम नहीं है, बिकॉज़ आप देखें, कभी आपने देखा इतना बड़ा ऑक्टोपस? हो सकता है आपने देखा हो लेकिन मैंने कभी नहीं देखा और इतना अच्छा लग रहा था, एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था इसको इस तरह से मूव करते हुए देखना। ये पार्ट जो है ये कहलाता है पैसिफिक केल्प फॉरेस्ट और यहाँ पे बहुत डीप वाटर था और अमेजिंग व्यू था और इसके साथ साथ आई विल से दैट इट्स लाइक डिस्कवरिंग द अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। रिप्लेस एक्वेरियम एक ऐसी वाटर गैलरी है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे आप कोस्ट टू कोस्ट जर्नी ले रहे हों।
पहले आप देखेंगे लोकल फिशरीज, साथ साथ आप जी एक्सपीरियंस करेंगे फ्रेश वाटर वाइल्ड्स का, एंड देन यू रीच टू दिस स्कैल्प फॉरेस्ट। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही थी और मुझे यही पता चला कि यहाँ तक पहुँचने तक ऑलमोस्ट हम 80 एक्वेटिक स्पीशीज़ जो है ना उनको डिस्कवर कर चुके होते हैं। ये है जी हमारी बच्चा पार्टी, जिनको हमने बड़ी मुश्किलों से एक जगह पे बिठाया है ताकि हम इनकी पिक्चर ले सकें। और यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ कि शुरू हो चुका है रेनबो रीफ, जो कि अपने नाम की तरह बड़ा ही कलरफुल है और जिसको देख के मैं हमेशा हो जाती हूँ सुपर एक्साइटेड। आइए आपको भी दिखाती हूँ। रेनबो रीफ इस वाटर गैलरी का सबसे कलरफुल हिस्सा है, जहाँ पे आपको इंडो पैसिफिक वाटर रीजन्स की प्यारी प्यारी सी रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिलती हैं, तरह तरह के साइज़ में और तरह तरह के रंगों में। इन मछलियों को देखना एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। और ये हैं जी मेरे देवर वहीद, जो कि आज के लिए हमारे ग्रुप लीडर थे और हमें ये लीड कर रहे थे। अब टाइम था इस डेंजरस लैगून की तरफ बढ़ने का, जो कि एक अंडर वाटर टनल है। और यहाँ पे भी सब बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे शार्क को। ये है जी आपके सामने द ब्यूटीफुल शार्क एंड रिप्लेस एक्वेरियम। अपने शार्क एग्जिबिट्स की वजह से भी बहुत जाना जाता है। डेंजरस लैगून भी एक बहुत ही खूबसूरत वाटर टनल है। और ये देखें द ग्रीन सी टर्टल, इज़न्ट इट लुकिंग गॉर्जियस। और ये तरह तरह की यहाँ पे जो फ़िशेस थी, उफ इतना मज़ा आ रहा था इनको देख के। और ये आ गया जी स्टिंगरे एंड इट वाज सुपर फन इंडीड। और हम सब ने बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लिया और सब इतने बिज़ी थे और इतने फोकस्ड थे ना इन तमाम सी क्रीचर्स को देखने में। तो अगर आप यहाँ पे आएँ या ज़िंदगी में कहीं पे भी आपको मौका मिलता है एक्वेरियम्स को विज़िट करने का, तो ज़रूर विज़िट करें और अपनी फैमिली के साथ मेमोरीज़ जो है ना उनको बनाएं। इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ भी मौजूद हैं यहाँ पे, लाइक इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी जिसमें बच्चे जो हैं वो क्रॉल करके घुस जाते थे एंड दे वुड बी लाइक अ पार्ट ऑफ द एक्वेरियम। कोई 2-2.5 घंटे तो कहीं नहीं जाते, आराम आराम से इंसान वॉक करते हुए और लुत्फ़अंदोज़ होते हुए आराम से 2-2.5 घंटे गुजार लेता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एरिया है जी रिप्लेस कैफ़े। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये देखें इतनी बड़े सा जो है ये यहाँ पे स्केलेटन था, आई गेस ये शार्क का ही था। गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि किस तरह से फैमिलीज़ अपने जो हैं बच्चों को लेके आए हुए हैं। कोई दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चे आए हुए थे। तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। पूरा दिन ये जो था ना, जितने आवर्स हमने यहाँ पे स्पेंड किए बड़े ही ज़बरदस्त थे। अब जी यहाँ पे शुरू होता है जेली फिशेस का एरिया। और ये देखें किस तरह से ये अपने कलर्स जो है ना इकट्ठे ही एक साथ चेंज कर रही थी, विच वाज़ इनक्रेडिबल। तो जी खुदा की कुदरत है ये, जिसको हम जितना प्रेज़ करें उतना ही कम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि बच्चों और बड़ों के लिए एक 3D तरीके से उन्होंने सारा सिस्टम एक्सप्लेन किया हुआ था कि किस तरह से इस एक्वेरियम का जो सिस्टम है वो चल रहा है। और यहाँ पे ये आप देखें कितने मज़े का एरिया आ गया है, जहाँ पे हमें मौका मिल रहा था कि हम स्टिंगरेज को टच कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार फिशेस वगैरह भी यहाँ पे मौजूद थी। एंड देन यहाँ पे एक एरिया इन्होंने क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आप खड़े हो के पिक्चर्स ले सकते हैं और पीछे से बिल्कुल बीच लगता है कि जैसे आप बीच एरिया में हैं। ये है जी इनकी गिफ्ट शॉप, जहाँ से आप तरह तरह के सूवनियर्स बाय कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक़ है सूवनियर्स बाय करने का, और हम लोग बाय करते हैं फ्रिज मैग्नेट्स। ये है जी आपके सामने सिटी साइट सीइंग बस। यहाँ पे इस तरह की बसेस मौजूद होती हैं जो कि आपको सिटी की मशहूर जगहों पे लेके जाती हैं, विज़िट करवाती हैं। टोरंटो से हम आ चुके हैं जी अभी ब्रैम्पटन। जैसा कि ब्रैम्पटन मिसिसागा है देसी फूड का गढ़, यहाँ पे आपको अपने देसी खाने मिलेंगे। तो ये कैसे हो सकता था कि हम अपनी फैमिली को इन जगहों पे विज़िट ना करवाते। हमारी सारी फैमिली इस देसी वाइब को, इस देसी माहौल को खूब एंजॉय कर रही थी। खाया पिया खूब और चाय वगैरह भी पी, और फिर हम लोग आ गए जी थोड़ी देर के लिए घर वापस। और घर आके बस कुछ मीठा वगैरह हमने एंजॉय किया, और फिर उसके बाद जिस होटल में आधी फैमिली ठहरी हुई थी सब वहाँ पे चले गए, और वहाँ जाके भी बड़ा जो है ना मौज मस्ती और रौनक लगी। आए मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी बात है कि होटल वालों ने परमिशन दे दी थी कि आप लॉबी में बैठ के अपना इस तरह से फैमिली फ़न टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। और हमारी फैमिली में खैर से बड़े गुलकार मौसीकार मौजूद हैं। ये तो जी अभी शुरुआत है, अभी आएंगे आगे आगे और भी मज़े मज़े के व्लॉग्स। तो आपने हमारे साथ रहना है कनेक्टेड। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। फैमिली टाइम एंड क्वालिटी टाइम आजकल के बिज़ी और मसरूफ़ दौर में
आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है जिसको आप अवेल करते हैं और भरपूर अंदाज से स्पेंड करते हैं। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग एंड वी आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर दैट। यू टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।